हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 7 में आज हम लोग लेसन 2 आपका करने वाले हैं जो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया। इंटरनल स्ट्रक्चर शब्द अर्थ का मतलब होता है धरती की आंतरिक संरचना। सबसे पहले दिया द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक। देखिए, हमारी धरती जो है, जो कि हमारी आपको जिस पे हम लोग रहते हैं, वो क्या है, सबसे आपको अलग प्लैनेट है, सबसे अद्भुत प्लैनेट है। ये जो है कई सारे इसमें चेंजेस होते रहते हैं हमेशा अंदर बाहर। आपको जानकर हैरानी होगा कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। चलिए हम देखते हैं कि धरती क्या चीज़ से बनी हुई है। जो धरती है हम लोगों की, वो क्या है, इक्वेटर की तरफ बल्ब्ड है, मतलब थोड़ी सी निकली हुई है, और पोल्स पर जो है फ्लैटेंड है, चपटी हुई है। जो पोलर डायमीटर है इसका, वो आपको 43 किलोमीटर छोटा है इक्वेटोरियल डायमीटर से। मतलब इक्वेटर्स के पास डायमीटर ज़्यादा है और नॉर्थ आपको पोल्स की तरफ नापिएगा तो कम है। फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस, यानी कि हम लोग जो है आपको इन जनरल मान लेते हैं कि धरती क्या है, आपको स्फीयर है, स्फीयर के शेप की है, लेकिन ये स्फीयर के शेप की नहीं है। ये जो है आपको स्फेरॉइड के शेप की है, या फिर जियोइड शेप भी उसको बोला जाता है। लगभग 230 ईस्वी पूर्व जो है इराथ्रोनेस नाम के एक ग्रीक आपके फिलोन्थेनेस थे। वो आपको ग्रीक एक्चुअली में उसको कहेंगे कि वो ग्रीक दार्शनिक थे, जो कि इजिप्ट में रहा करते थे, और उन्होंने जो है धरती के साइज का पता लगाने का कोशिश किया था। हिज कैलकुलेशन वेर वेरी क्लोज टू द एक्चुअल, यानी कि उनका जो आपको कैलकुलेशन था वो आज के मेजरमेंट से काफ़ी मिलता जुलता है। जो उनका इक्वेटोरियल उन्होंने कैलकुलेशन किया था वो आपको 4000 किलोमीटर किया था, जो कि एक्चुअल कितना है, 40,000 किलोमीटर किया था, और एक्चुअली में 40,075 किलोमीटर है, मतलब लगभग सेम ही है। अब हम बात करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ की। जो धरती का शेप है वो अनियन की तरह है। बाय एनालाइजिंग, यानी कि जब आप सिस्मोग्राफ का रिकॉर्ड चेक करिएगा अर्थक्वेक के समय, तो साइंटिस्ट ने जो है आपको डिस्कवर किया है कि आपके धरती पे जो है आपके 3 मुख्य लेयर है जो कि आपके धरती पर स्थित है। आइजैक न्यूटन ने जो है आइजैक न्यूटन आपके पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है इसके बारे में सिद्धांत दिया था, यानी कि धरती के आपके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ सिद्धांत दिया था। सिंस देन, यानी कि उस समय से कई सारे ऐसे वैज्ञानिकों की कई सारी थ्योरीज आती रही हैं धरती के स्ट्रक्चर को लेकर। द पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि धरती के जिस हिस्से पर हम रहते हैं वो काफ़ी आपको थिन लेयर है, पतली सी लेयर है, जो कि जुड़ी हुई है आपके धरती के अंदरूनी लेयर्स से। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैन बी डिवाइडेड, यानी कि धरती का जो अंदरूनी हिस्सा है उसको हम लोग मुख्यतः 3 आपके कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, उसके केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, केमिकल कंपोजिशन उसका कैसा है उसके बेसिस पर। वो 3 कौन कौन से हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे पहला है क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो धरती का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट जो है वो आपको मुख्यतः उसको हम लोग सियाल कहते हैं। ठीक है, सियाल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, तो सिलिका का Si और एल्युमिनियम का Al मिलकर बनता है सियाल। वहीं जो ओशियानिक क्रस्ट होता है उसको हम लोग सीमा कहते हैं, क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। सेम सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma। जो क्रस्ट है वो आपको कॉन्टिनेंट्स वाला वो थिकर है, मतलब कि आपको क्या है, मोटा है, और ओशन फ्लोर वाला थिनर है, मतलब कि पतला है। जो सियाल का लेयर है वो सीमा के ऊपर फ्लोट करते रहता है। द एवरेज डेप्थ ऑफ, यानी कि सियाल का अगर आपको औसत गहराई की बात करें तो ये लगभग 20 किलोमीटर है, वहीं आपको सीमा की बात करें तो वो 25 किलोमीटर के उसकी औसत गहराई है। अब बात करते हैं हम मेंटल की। मेंटल जो है वो क्रस्ट और कोर के बीच में पाया जाता है, और इसमें जो है लगभग 83% धरती का जितना खुद आयतन है उसका 83% खुद मेंटल ही है। ये जो है कई सारे प्लेट्स से मिलकर बना हुआ है, जो कि आपको क्या करते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। अगर आप 900 किलोमीटर के नीचे जाइएगा धरती के नीचे, तो आपको मेंटल वहाँ से शुरू हो जाएगा, और जो मेंटल जो है वो कई सारे लेयर्स में बटा हुआ है, जिसका पहला जो लेयर होता है अपर सबसे लेयर, उसको अपर मेंटल को हम लोग एस्थेनोफेयर भी कहते हैं। ये आपको होमोजीनियस है, मतलब कि हर जगह एक समान है। इट एक्सटेंड्स, ये जो है लगभग आपको 700 किलोमीटर के गहराई तक फैला हुआ है। जो लोअर मेंटल है वो सेमी सॉलिड है, मतलब कि आपको अर्ध ठोस के रूप में मिलेगा, और प्लास्टिक इन नेचर, यानी कि इसकी प्रकृति जो है वो प्लास्टिक की तरह है। द एवरेज डेंसिटी, यानी कि अगर मेंटल की आप औसत घनत्व की बात करो तो ये 8 ग्राम पर सेंटीमीटर है। अगला आता है हम लोग का कोर, जो कि सबसे नीचे लेयर वाला सबसे नीचे लेयर होता है हम लोगों के धरती का, और ये जो है इसको हम लोग नीफे भी कहते हैं। नीफे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें निकल और फेरस पाया जाता है। निकल का Ni और फेरस का Fe। फेरस को हम लोग आयरन कहते हैं, आयरन को ही फेरस भी कहा जाता है। दिस लेयर प्रोड्यूसेस, इसमें जो है आपको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इसके 2 मुख्यतः डिवीजन
फॉर्मेशन है इसको 2 भागों में बाँटा गया है, आउटर कोर और इनर कोर। जो आपके इसमें जो आपके पार्टिकल्स प्रेज़ेंट होते हैं वो लिक्विड की तरह होते हैं। ये जो होते हैं आपके सॉलिड के स्टेट में भी हो सकते हैं, जब आपको ज़्यादा इन पर प्रेशर जहाँ पे होता है वहाँ पे सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम रॉक्स और मिनरल्स की। जो मटेरियल आपके धरती के सरफेस के अंदर पाए जाते हैं, जिनसे आपके सॉइल वगैरह बनते हैं, उनसे उनको हम लोग रॉक्स कहते हैं, चट्टान कहते हैं। जो चट्टान होते हैं वो आपके कंटेन कंपाउंड्स ऑफ मेटल ऑफ कमर्शियल वैल्यू, यानी कि इनमें जो है कई तरीके के ऐसे धातु पाए जाते हैं जिनका अपना आर्थिक इम्पोर्टेंस है। इसीलिए जो है और ऐसे चट्टानों को हम लोग ओर्स यानी कि अयस्क कहते हैं। रॉक्स जो होते हैं वो कई सारे आपके मिनरल्स खनिज जैसे कि सिलिका, फेल्डस्पार वगैरह के क्या होते हैं, मिश्रण होते हैं। और वेदरिंग के आपके जो एजेंट्स होते हैं, वेदरिंग के एजेंट्स मतलब कि रेन, सनलाइट वगैरह, इन्हीं से जो है रॉक्स टूटते हैं और मिट्टी का निर्माण करते हैं और उसके बाद जो है ये धरती पर पौधों को और जानवरों के लाइफ को सस्टेन करने में मदद करती है। रॉक्स को जो है हम लोग क्लासिफाई करते हैं 3 पार्ट्स में, इग्निस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये इग्निस रॉक्स को हम लोग आपको आग्नेय चट्टानें कहते हैं। इसका ये जो है इग्निस शब्द से मिला हुआ है। ये एक इग्निस जो है लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है फायर। ऐसे रॉक्स जो होते हैं वो क्या बनते हैं, जो ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है और वो जब ठंडा हो जाता है धरती के सरफेस पर आकर, तो उन्हीं से जो है इनका निर्माण होता है। इनको बनने में जो है हज़ारों साल लगते हैं। और क्योंकि वो जो पिघला हुआ मैग्मा होता है वो बहुत धीरे-धीरे ठंडा होता है, फिर वो आपको सॉलिड रूप लेता है। जब मैग्मा जो है धरती के सरफेस पर पहुँचता है, तो वो जो है लावा के रूप में होता है, धीरे-धीरे वो ठंडा होकर इन आग्नेय चट्टानों का निर्माण करता है। जो इग्नेस रॉक्स होते हैं उनके क्या-क्या गुण होते हैं, तो ये जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसके अलावा जो है ये आपके इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो राउंड नहीं होते हैं और दे डू नॉट हैव, इनमें जो है आपको जानवरों या पेड़-पौधों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग का सेडिमेंट्री रॉक्स, लार्ज मासेस ऑफ रॉक्स ब्रेक इनटू, यानी कि देखिए जब आपके बड़े-बड़े चट्टान जो है वो क्या होते हैं, आपके कंकड़ में, बालू में, क्ले में या फिर पत्थर के बड़े-बड़े टुकड़ों में टूट जाते हैं पानी के द्वारा, या फिर उन पर बर्फ गिरा या हवा के प्रभाव से, यानी किसी डिफरेंट प्रभाव के कारण। द ब्रोकन रॉक मटेरियल इज डिपॉजिटेड, अब ये जो टूटा हुआ जो आपको रॉक का हिस्सा होता है वो नदियों के द्वारा बहाकर कहाँ ले जाया जाता है, भूमि की तरफ या सी बेड्स में ले जाया जाता है। ये डिपॉजिट्स जो होते हैं वो आपको एक लेयर धीरे-धीरे बनाते जाते हैं, बहते गए, आते गए, आता गया। जो उनका सबसे लोअर वाला लेयर होता है डिपॉजिट्स का, वो आपको काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड, काफ़ी ज़्यादा संपीड़ित हो जाता है ऊपर वाले लेयर से, और धीरे-धीरे जो है वो आपको कठोर हो जाता है और वहीं से पे जो है निर्माण होता है सेडिमेंट्री रॉक्स का। सेडिमेंट्री रॉक्स के क्या-क्या फीचर्स होते हैं, तो ये जो होते हैं आपके अलग-अलग साइज़ के पार्टिकल से बने हुए होते हैं। दे हैव हॉरिज़ॉन लेयर्स, यानी कि ये जो होते हैं इनके लेयर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर हॉरिजॉन्टली बिछे हुए रहते हैं। एज़ दे आर मोस्टली फॉर्म्ड, ये जो है ज़्यादातर आपको अंडर वाटर ही पाए जाते हैं। इसीलिए जो है इनमें मड क्रैक्स होते हैं, मतलब कि जो पानी का आपको धारा चीर के निकलता है ना, क्रैक, उसके कारण जो है ना रॉक में क्रैक आ जाता है, वो है मड क्रैक्स। इसके अलावा जो है इन पे आपके वेव्स के निशान भी होते हैं। द रॉक्स ऑल्सो कंटेन, यानी कि इनमें जो है जानवर या फिर पेड़ पौधों के अवशेष भी पाए जाते हैं। अभी हम लोग का मेटामॉर्फिक रॉक्स को हम लोग कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। ये जो होते हैं आपके एक्चुअली में आग्नेय और जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, यही आपके जब काफ़ी ज़्यादा इमेंस हीट और प्रेशर के अंदर, धरती के अंदर जब इनका रूपांतरण होता है, तब ये जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। बहुत सारे जो हैं इनमें मिनरल्स पाए जाते हैं और यही मिनरल्स जो है मेटामॉर्फिक रॉक के निर्माण का कारण बनते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स के बनने में जो है सैकड़ों साल लगते हैं। इनका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मार्बल, स्लेट, नीज या क्वार्ट्ज वगैरह जो है ये इन्हीं के एग्जाम्पल हैं। ये रॉक्स जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं और जो आपके जवाहरात वगैरह होते हैं वो इन्हीं रॉक से बनते हैं। ये जो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि देखिए कौन-कौन से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं समय के साथ, तो लाइमस्टोन जो है वो आपको चूना पत्थर जो है वो मार्बल में बदल जाता है। जो सेल होता है वो स्लेट में बदल जाता है। ग्रेनाइट जो है वो नीस में बदल जाता है और सैंडस्टोन जो है वो क्वार्ट्ज में बदल जाता है। मिनरल्स आर दो सब्सटेंसेस, जो आपके खनिज होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपको रॉक्स के नीचे प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ये मिनरल्स जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स उनमें पाए जाते हैं। मिनरल्स का जो है आपको एक डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, एक आपको उनका निश्चित रासायनिक संयोजन होता है। सम मिनरल्स प्रोवाइड अस, यानी कि कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं जिनसे हम लोगों को धातु और दूसरे रसायनों की प्राप्ति होती है।
ए रॉक विच हैज़ पर्टिकुलर मिनरल यानी कि ऐसा रॉक जिसमें जो है किसी एक खास खनिज की मात्रा ज़्यादा मतलब पाई जाती है, जो कि किसी खास खनिज का स्रोत बन सकता है, उसको हम लोग ओर्स कहते हैं यानी अयस्क कहते हैं। और अयस्कों से जो है कई सारे ऐसे मिनरल्स को निकाला जाता है माइनिंग के द्वारा। अब हम लोग का रॉक साइकिल, रॉक जो है वो धरती के क्रस्ट पे काफ़ी ज़्यादा उसमें चेंजेस आते हैं समय के साथ। द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड वेयर यानी कि पहले इग्नेस रॉक्स बनते हैं, उसके बाद जो है और ज़्यादा उसका डिसइंटीग्रेशन होता है और फिर जो है वो वाटर बॉडीज़ में जाकर आपके डिपॉजिट होते हैं, फिर बनता है वहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक, फिर उनका डिसइंटीग्रेशन धीरे धीरे होता है, तो फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है धरती के अंदर काफ़ी ज़्यादा समय तक ब्यूरिड रहते हैं, तो फिर से जो है आपको मेल्ट होकर या तो मैग्मा के रूप में निकलते हैं या सॉइल वगैरह में वो टूट जाते हैं। अब आता है हम लोग का रॉक डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, यानी धरती में जो है ये चट्टान कहाँ पर कैसे पाए जाते हैं, जो आपको धरती पर नहीं इंडिया में इंडिया में जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर प्लेट के पठार या फिर कर्नाटक या तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश जैसे जगहों पर जो है ज़्यादातर मात्रा में ग्रेनाइट रॉक पाया जाता है। इसके अलावा चूना पत्थर जो है वो जो भारत का पेनिनसुलर पार्ट है वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। जो कोल माइंस है, जो हमारे कोयले के खदान वगैरह है, वो ज़्यादातर ऐसे जगहों पर है जहाँ पर नदियों का बेसिन है, गोदावरी महानदी या दामोदर नदियों का। मार्बल जो है वो राजस्थान और इंडो गैंगेटिक के मैदानों में पाए जाते हैं। वी नो दैट 3 नेचुरल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, अब हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का धरती पर जो है एनवायरनमेंट के 3 प्रमुख अवयव कौन-कौन से हैं। लैंड, वाटर और एयर हैं। लाइफ एग्जिस्ट यानी कि धरती पर जीवन तभी संभव है जबकि ये तीनों जो हैं एक साथ आपको संयोजित अवस्था में जब तक मौजूद हैं हमारे पास, ये सभी एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सो इसीलिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन सबको क्या करें, प्रिज़र्व करें और प्रदूषित होने से बचाएँ। अब आप लोग इसका टिक द करेक्ट ऑप्शन कर लीजिए। द क्रस्ट इज़ अबाउट टू बी थिक बीनीथ द एरियाज ऑफ लैंड 45 टू 55 किलोमीटर, 35 टू 45 किलोमीटर, यानी कि जो आपको क्रस्ट है वो कितना गहरा है। ठीक है, तो क्रस्ट कितना गहरा है ये मैंने आप लोग को पढ़ाते टाइम बताया। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, जो इसका एवरेज डेप्थ है वो कितना है, लगभग 20 से 25 किलोमीटर है। तो क्या मान लीजिएगा इसमें आप लोग 20 से 25 किलोमीटर के आगे टिक मान लीजिएगा, सी वाले के आगे। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज डैश क्रस्ट, जो अर्थ का सरफेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटर क्रस्ट कहते हैं। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट दोनों ही होता है, बोथ के आगे टिक मान लीजिएगा। रॉक्स एज अ मिक्सचर ऑफ डैश मिनरल्स, टू और वेरियस मिनरल्स भी कर सकते हो, वेरियस के आगे टिक मान लीजिएगा। The minor core of the earth is believed to be solid hull of nickel and nickel. The minor core of the earth is believed to be solid hull of nickel. तो यहाँ पर देखिए भर ही दिया है, ठीक है, सॉलिड ही किया ही आगे टिक मान लीजिएगा, क्योंकि ये मिस्टेक से पूरा भर कर ही दे दिया है, तो सॉलिड के आगे टिक मान लीजिएगा। द अर्थ इज अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड, कितना ईयर्स ओल्ड है, मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। रॉक्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड, रॉक्स का क्लासिफिकेशन कितने क्लासेस में किया गया है, तो एग्नस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। द क्रस्ट डैश इज ऑन कॉन्टिनेंट दैट एंड दैट, तो ये क्रस्ट ओशन क्रस्ट हो जाएगा, ठीक है, ओशन फ्लोर पर ओशन क्रस्ट पाया जाता है। द कॉमन मिनरल्स यानी कि रॉक्स में पाए जाने वाले मुख्यतः कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो आपके कोई भी 2 मिनरल देख लीजिएगा जो आपको रॉक्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिया भी है रॉक्स में कौन कौन से 2 मुख्यतः मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ से भी आप देखकर लिख सकते हो या फिर आप अपने मन से भी कोई 2 मिनरल का नाम लिख सकते हो। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को खुद से करना है और इसके अलावा जो है इस चैप्टर को रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।